दोस्तों एक लड़की इंटर करके बीए करती है और बीए के बाद वह बीएड भी करती है और फिर खूब अच्छे से पढ़ाई करती है, तो वह प्राइमरी स्कूल में सरकारी टीचर के पद पर उसकी जॉब लग जाती है। तभी उसके पिता जो थे वह क्या करते हैं, उसकी शादी के लिए एक लड़का देखते हैं। वह लड़का जो था वह भी प्राइमरी स्कूल में ही सरकारी टीचर था, वह भी खूब अच्छा खासा पैसा कमाता था। लेकिन वह दोनों की शादी होती है और दोनों हंसी खुशी से जीवन व्यतीत करने लगते हैं। लेकिन होता क्या है, कुछ समय बाद वह जो लड़का था वह एक पीसीएस का एग्ज़ाम देता है और उस एग्ज़ाम में वह पास हो जाता है और उसकी एक जॉब लग जाती है। जैसे ही उसकी जॉब लगती है तो और खासा अच्छा पैसा कमाने लगता है, तो वह अपनी पत्नी की जॉब छुड़वा देता है। लेकिन जब वह अपनी पत्नी की जॉब छुड़वाता है, कुछ समय बाद होता क्या है, उन दोनों के बीच में एक तीसरे व्यक्ति की एंट्री होती है और उन दोनों की ज़िंदगी तबाह हो जाती है। आखिर क्या थी पूरी कहानी, आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। जब तक आपसे एक ही रिक्वेस्ट, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं ऐसी ही वीडियो लाता रहूं। दोस्तों यह कहानी है उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर ज़िले की, जहां एक पूजा नाम की लड़की थी। उसके पिता जो थे वह भी एक सरकारी टीचर थे। वह लड़की जो थी काफ़ी अच्छे से पढ़ाई करती है, वह इंटर पास करती है और इंटर के बाद वह बीए करती है और बीए के बाद वह बीएड कर लेती है और उसके बाद वह काफ़ी मन से खूब अच्छे से दिन रात मेहनत कर पढ़ाई करती है। और होता क्या है कि उसकी जो सरकारी टीचर प्राइमरी स्कूल होता है उसमें उसकी सरकारी टीचर के पद पर जॉब लग जाती है। लेकिन तभी उसके पिता जो थे वह क्या करते हैं, उसके लिए अब लड़का देखना चालू कर देते हैं। वो जो लड़का था वह दूसरे ज़िला का लड़का था, वह भी एक सरकारी टीचर ही था। दोस्तों उन दोनों की सगाई होती है और फिर कुछ समय बाद उन दोनों की हंसी खुशी से शादी होती है। लेकिन वक्त जो था धीरे धीरे करके गुजरता है। वह दोनों अपनी अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थे। लेकिन वह जो लड़का था वह क्या करता है, वह पढ़ाई को रोकते हुए ना वह आगे तक और पढ़ाई करता है। तो क्या होता है, 2013 में वह पीसीएस का एग्ज़ाम देता है और वह उस एग्ज़ाम में पास हो जाता है। जब वह उस एग्ज़ाम में पास होता है तो दोस्तों वह लड़का जो था अब काफ़ी खुशी था, वह खूब पैसा कमाने लगा था। उसकी जॉब जो थी वह लखनऊ में जाकर लगी थी। वह अपनी पत्नी को और अपने परिवार को लखनऊ में ले जाकर शिफ्ट हो जाता है और दोनों हंसी खुशी रहने लगते हैं। लेकिन होता क्या है, जो वह लड़का था जिसका नाम जो था उसका नाम अंकित था, वह अंकित जो था वह पूजा से कहता है कि अब मेरी पीसीएस में जॉब लग चुकी है, मैं खूब काफ़ी अच्छा पैसा कमा रहा हूँ, तो अब मेरी इच्छा है कि तुम अपनी सरकारी जो टीचर की नौकरी है उसे तुम छोड़ दो। लेकिन वह पूजा जो थी वह छोड़ने से साफ मना करती है। वह कहती है कि मैं तुम्हें हर तरीके से टाइम दे तो रही हूँ, लेकिन वह जो लड़का था अंकित वह कहता है कि मेरी इच्छा है कि मैं जब भी घर पर आऊँ मुझे तुम मेरी आंखों के सामने मिलो और तुम मेरी सेवा करो, मैं तुम्हारे साथ कुछ समय बिताऊँ। मैं नहीं चाहता कि अब तुम ये जॉब करो, तुम प्लीज़ ये जॉब छोड़ दो। लेकिन पूजा जो थी वह उस जॉब को छोड़ना नहीं चाहती और वह जो अंकित था वह चाहता है कि पूजा इस जॉब को छोड़ दे। इस बात को लेकर आए दिन उन दोनों में फिर धीरे धीरे करके झगड़े होने लगते हैं। अंत में पूजा अपनी हार मानती है और उस जॉब से त्याग पत्र दे देती है। दोस्तों फिर क्या दोनों हंसी खुशी रहने लगते हैं और परिवार धीरे धीरे चलता है। इसी बीच होता क्या है, 4 साल गुजर जाती हैं और उन दोनों की एक बेटी का जन्म होता है। वह बेटी भी बहुत खूबसूरत थी और वह परिवार काफ़ी हंसी खुशी से रहने लगता है। लेकिन बात यही नहीं थमती। एक दिन होता क्या है, वह कहीं भी जब बाहर जाते काफ़ी घूमते फिरते, क्योंकि पैसा तो अब अपार था ही, वह कहीं भी जाते मॉल वगैरह में जाते। लेकिन होता क्या है, एक दिन क्या होता है कि जो अंकित था और पूजा भी उसके साथ थी, वह एक मॉल में जाते हैं। जो मॉल की जो मैनेजर थी वह मॉल की मैनेजर के साथ कनेक्टेड हो जाता है और उससे लगाव हो जाता है और उससे बातें करने लगता है। जब उससे वह बातें करने लगता है धीरे धीरे करके उन दोनों में प्यार हो जाता है। लेकिन इस बात की पूजा को कानों कान बिल्कुल खबर नहीं थी। वह बेचारी इस बात से बिल्कुल अनजान थी। उसे कुछ पता नहीं था कि आखिर उसकी पीठ पीछे हो क्या रहा है। और धीरे धीरे करके जब यह बात पूजा को मालूम पड़ती है और वह अंकित से पूछती है कि तुम्हारा किसी के साथ अफेयर चल रहा है, तो अंकित जो था पहले तो मना करता है। जब पूजा ज़्यादा उससे लड़ने झगड़ने लगती है
तो अंकित साफ कह देता है, हाँ मैं किसी से प्यार करता हूँ, तुम्हें जो भी करना है कर लो, मैं उसे नहीं छोड़ सकता। दोस्तों पूजा बेचारी क्या करती, वह अपने कुछ रिश्तेदारों से, अपने सास ससुर से, अपने माता पिता से बात करती है। वह सभी अंकित को समझाते हैं लेकिन वह किसी की बात नहीं मानता। लेकिन इसी बीच होता क्या है, थक हार कर पूजा जो थी वह उस घर को छोड़कर अपने घर वापस लौट जाती है। लेकिन उसके पिता जो थे वह अपनी बेटी को समझाते हैं। वह बेटी जो थी अपने पिता को पूरी बात बताती है और वह दोनों पिता बेटी एक वकील के पास जाते हैं और एक छोटा सा केस दर्ज कराते हैं। लेकिन उस केस से भला होना क्या था, कुछ नहीं होता। धीरे धीरे करके 1 साल गुजर जाती है, 2 साल गुजर जाती हैं, कोर्ट में यूं ही केस चलता रहता है लेकिन कुछ नहीं होता। उधर जो अंकित था वह अपनी ज़िंदगी में काफ़ी खुश था, इधर जो पूजा थी वह काफ़ी परेशान रहने लगती है। तो वो क्या करती है, अपना और अपनी बेटी का खर्चा चलाने के लिए वह एक प्राइवेट स्कूल में जॉब करती है और वहाँ उसे करीब 10,000 रुपये सैलरी मिलती है। उधर अंकित जो था वह अपनी ज़िंदगी में खूब खुश था। दोस्तों अंकित को उसकी एक रिलेशन की लड़की की शादी थी, उसे उस शादी में जाना था। वह क्या करता है कि दिन की ड्यूटी पूरी करने के बाद वह शाम के वक्त उस शादी के लिए निकलता है। उसका ड्राइवर उसके साथ था क्योंकि सरकारी गाड़ी मिली थी, सारी सुविधाएँ मिली थी। वह जब शादी में पहुंचता है, खाना पीना खाता है और कुछ लोगों से बातचीत करता है। उसके बाद वह देखता है करीब 10 से 11 बज चुके थे। वह सोच रहा था कि अब मुझे घर वापस जाना चाहिए। तभी वह ड्राइवर जो था जैसे ही गाड़ी निकालता है तो देखता है दिसंबर का महीना था। वह देखता है कि बाहर इतना कोहरा था कि उसे थोड़ी दूर तक आगे कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। वह अंकित से बात करता है कि सर कोहरा बहुत ज़्यादा है, मुझे कुछ दिख नहीं रहा, भला कैसे मैं गाड़ी चला पाऊँगा। अभी तो हम यहाँ हैं, जब रोड पे जाएंगे तो पता नहीं कितना कोहरा होगा और ना जाने कोई बात ना बन जाए, इसलिए प्लीज़ सर आप अभी मत जाओ, सुबह चलना। दोस्तों जो अंकित था वो उस ड्राइवर की बात मान लेता है और वहीं शादी में रुक जाता है। जब लड़की वालों को मालूम पड़ता है कि जो लड़का है वह एक PCS है तो वह उसके लिए वहीं एक सोफा लगाते हैं और उसकी अच्छे से खातिर करते हैं, उसे खाना पीना और खिलाते हैं और उसे लेटने के लिए कहते हैं। लेकिन अंकित जो था वह कहता है कि मैं बैठकर ही रात गुजारूंगा। दोस्तों अंकित वहीं बैठा था, वह देख रहा था कि शादी चल रही थी। धीरे धीरे करके 7 फेरे होते हैं, मंगलसूत्र पहना जाता है और मांग भरी जाती है। उसके बाद जो पंडित था जैसे ही उन्हें 7 वचन पूरे कराता है तो अंकित जो था वह देखता है कि उसे अपनी पूजा की याद आने लगती है, क्योंकि पंडित उस लड़के को, उस लड़की को उन्हें 7 वचन दिला रहा था। वह सारी बातें अंकित को अपनी शादी की याद आने लगती हैं और वह पूजा की याद में खूब फूट फूट कर रोने लगता है। तो वहाँ जो आसपास के सभी लोग थे वह उसे देखने लगते हैं। वह उससे पूछते हैं कि क्या हुआ सर, तो वह सारी बात बताता है। वह कहता है कि चलो कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, अब मुझे सुबह यहाँ से जल्दी जाना है और फिर अपनी पूजा से मिलना है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने किसी अनजान व्यक्ति के लिए अपनी सबसे प्यारी खूब सुंदर अपनी पत्नी को छोड़ा, मैंने उसके साथ अच्छा नहीं किया। वह क्या करता है, सुबह वहाँ से निकलता है और अपनी ड्यूटी पूरी करता है। उसके बाद वह गाड़ी लेता है, ड्राइवर से मना कर देता है कि आज तुम यहीं रहो, मैं गाड़ी खुद लेकर यहाँ से कहीं जा रहा हूँ। वह क्या करता है, गाड़ी को लेता है और वहाँ से सुल्तानपुर के लिए यानी कि अपने ससुराल के लिए निकल जाता है। शाम का वक्त था, जैसे ही वह अपनी ससुराल वाली रोड पर पहुँचता है तो वह देखता है कि उधर जो पूजा थी वह भी स्कूल से पढ़ाने के बाद अपनी बच्ची का हाथ पकड़ते हुए वहीं रोड से जा रही थी, क्योंकि पूजा का जो स्कूल था उसके घर से करीब 1 किलोमीटर दूर था। तो वह वहीं से पैदल पैदल जाती थी और पैदल पैदल आती थी। अंकित देखता है कि पूजा को वहीं दूर से ही वह पहचान लेता है और अपनी गाड़ी रोकता है। तो उसकी जो पूजा की बेटी थी वह पीछे मुड़कर देखती है तो उसे अपने पिता को पहचान लेती है, क्योंकि पूजा ने ये तुम्हारे पिता हैं, और पूजा अपने पिता को अंकित को पहचान लेती है। अंकित उसे जब देखता है, पूजा उसके पास जाती है। अंकित पूजा को देखता है और फूट फूट कर रोने लगता है। वह उसके हाथ जोड़ता है, उससे माफ़ी मांगता है। वह कहता है मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, जो हुआ सो हुआ, उसे भूल जाओ और प्लीज़ मेरे साथ चलो। लेकिन पूजा जो थी वह उससे कहती है कि मैं अभी तो तुम्हारे साथ नहीं चलती, जो हुआ सो कोई बात नहीं, पहले तुम मेरे घर चलो।
तब वहाँ जाकर बात करते हैं। दोस्तों अंकित उसके घर जाता है और जैसे ही वह घर पहुँचता है उसके लिए पूजा जो थी वह पानी वगैरह लेकर आती है। उसके सभी माता पिता उससे मिलते हैं, उससे बातें करते हैं। तो अंकित उसके माता पिता के हाथ जोड़ता है और उनसे माफ़ी मांगता है कि प्लीज़ मुझे उससे गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दो, मैंने आपकी बेटी के साथ सही नहीं किया, जो हुआ मैं सभी बातों को भूलकर अपनी पूजा को फिर से लेने आया हूँ। लेकिन उसके पिता जो थे वह डर रहे थे कि इसने जो अभी किया है कहीं आगे चलकर ये फिर ना करे। तभी पूजा उससे कहती है कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती, दूसरी बीवी के होते हुए मैं भला तुम्हारे घर पर नहीं रह सकती। तभी अंकित जो था वह उससे कहता है कि तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है, ना तो मैंने उससे शादी करी थी और मैंने उसे तो करीब 2 साल पहले ही छोड़ दिया है। ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रही हो, क्यों मुझे शर्मिंदा कर रही हो। दोस्तों पूजा उससे यह बात कहती है तो अंकित उससे माफ़ी मांगता है। और फिर जब पूजा को सभी लोग समझाते हैं, उसके माता पिता समझाते हैं और आस पड़ोस के लोग भी समझाते हैं कि बेटी जो हुआ सो हुआ, अब तुम उसके साथ चली जाओ। दोस्तों पूजा उसके लिए हाँ भर कर देती है और अंकित के साथ सुबह वो दोनों घर से निकलते हैं अपनी बेटी को लेकर और वह लखनऊ में दोनों शिफ्ट हो जाते हैं। दोनों पर साथ हंसी खुशी रहते हैं, हंसी खुशी से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। दोनों प्यार भरी ज़िंदगी जी रहे हैं और उनकी बेटी भी काफ़ी खुश है क्योंकि उसके माता पिता जो थे वह दोनों एक हो चुके थे। दोस्तों यही थी एक प्यारी सी दर्द भरी कहानी। आपको कैसी लगी? जरा सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों अब मैं आपसे विदा लेता हूँ, फिर मिलता हूँ ऐसी एक और सच्ची घटना के साथ। जब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें। जय हिंद।